एवरीवंस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उसमें हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आज इस वीडियो में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेते हो तो। और बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसमें सब बताने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को बिना किसी परेशानी के साथ ही आपको चैप्टर अभी वीडियो को देखने के बाद ही आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहले उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है 566 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जो जन्म है वो कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और प्यार से उन्हें गौतम भी बुलाते थे। मतलब उनका घर का नाम जो था वो गौतम था। ठीक है। पिताजी का नाम था, जो उनके पिताजी थे उनका नाम था सुद्धोधन और माताजी का नाम था उनके मायावती और महामाया। ठीक है। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो प्रभावती ने ही उनको पाला था बहुत ही प्यार से। मतलब कि उनका लालन पोषण बहुत ही प्यार से उन्होंने किया था। ठीक है। घर का नाम गौतम था वो मैंने आपको बता ही दिया। और सिद्धार्थ, मतलब कि जो सिद्धार्थ थे वो शुरू से ही बहुत ही एकांत में बैठकर सोचने वाले और दयावान थे। ठीक है। उनका मन जो था सांसारिक मोह माया से दूर था। मतलब कि सांसारिक चीज़ों में उनका मन ज़्यादा नहीं लगता था। वो सांसारिक बातों में नहीं लगाते थे अपने मन को ज़्यादा। ठीक है ना। तो उनके पिताजी ये सब चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा टेंस से परेशान थे। तो उन्होंने उनके पास जितनी भी सांसारिक जो भी चीज़ें थी उनके पास ला के रखी ताकि वो थोड़ा सांसारिक चीज़ों से जुड़ें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको ये चीज़ों को देख के जो उनके पिता थे और ज़्यादा चिंतित हुए और उन्होंने उनके विवाह को, मतलब उनकी विवाह कराने की सोची, उनकी शादी कराने की सोची। तो उन्होंने उनका विवाह जो एक राजकुमारी यशोधरा के साथ उनका विवाह कर दिया और कुछ समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो उनका जो पुत्र था उनका नाम जो था वो था राहुल रखा उनका नाम। और महल में सब लोग खुश थे पर फिर भी वह खुश नहीं थे। वो बहुत दुखी थे, वह खुश नहीं थे। कुछ समय बाद जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कुछ दृश्य देखे, जैसे कि रोग, बुढ़ापा, मृत्यु दृश्य देखकर, मृत्यु मतलब मरा हुआ व्यक्ति को दृश्यों को देखकर उन्होंने इन दुखों को पता लगाने के लिए 28 वर्ष की आयु में जो था वो घर को त्याग दिया। मतलब कि घर को छोड़ दिया और 6 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की। और फिर उन्होंने क्या कहते हैं, पास के एक वृक्ष जो था, पेड़ बट वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए और 40 दिन के बाद उन्होंने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें सच्चा ज्ञान मिला। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने वृक्ष और फिर तभी से वो जो है बुद्ध कहलाए। और बुद्ध ने पहला जो अपना उपदेश था वो बनारस के पास जो सारनाथ है उस स्थान पर दिया था। और यहाँ पर उनके 5 व्यक्ति उनके शिष्य बने और बाद में शिष्यों की जो संख्या थी वो बढ़ती चली गई। 80 वर्ष की आयु में अतिसार उनको हुआ और जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी और 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। महात्मा बुद्ध के उपदेश, शिक्षा और सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा बताइए या फिर सिद्धांत के बारे में बताइए या उपदेश के बारे में। 10 मार्क्स के आते हैं। तो अगर आप लोगों को मतलब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि 4 बातें हैं जो संसार में सत्य हैं। ठीक है। उन्होंने मतलब कि 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था। पहला था दुख। उन्होंने कहा था कि दुख का मतलब, बुद्ध ने बताया था कि मानव के जीवन में 3 दुख आने ही आने हैं, जैसे कि बीमारी, रोग, ठीक है, मृत्यु, ठीक है, बुढ़ापा। तो ये रोग जो है वो हर इंसान के जीवन में आने ही आने हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की चाह हो और वो चीज़ ना मिले तो वो भी दुख है। तो इसीलिए उन्होंने संसार को जो है दुखों का सागर बताया है। सेकंड है दुखों का कारण। महात्मा बुद्ध का कहना था कि जब मनुष्य कोई इच्छा करता है कि मतलब कि हमें ये मिल जाए या वो मिल जाए, फिर उसमें से कुछ चीज़ें उसको मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं मिलती। तो जो चीज़ें नहीं मिलती उससे जो दुख मिलता है, तो वही उनका कहने का मतलब है कि दुखों का कारण जो है वो इच्छाएं हैं, कि जो लालसाएं जो हम करते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, और जब उसमें से कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। तो अगर जो इंसान है वो इच्छाएं ना करे या इच्छाएं हो तो उन्हें दबा ले कि मतलब जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ, तो उससे दुख कम होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है
दुख निरोध मतलब कि दुख का नाश। दुख को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि अगर हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, जो लालसाएं हैं, उनको हम ज़्यादा ना जगाएं, जितना है उतने में ही खुश रहें, उनका दमन करें अपनी इच्छाओं का, तो उससे हम जो दुख है उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, मनुष्य जो है फिर जो है निवारण प्राप्त कर सकता है। उसके बाद उन्होंने फोर्थ बताया है, तृष्णा का नाश जो है 8 मार्गों पे चलकर संभव है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कहा है कि इच्छाओं को दबाकर उनका नाश करने के लिए जो है 8 मार्ग बताए थे, उनका पालन बताया है। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, शुद्ध दृष्टि ऐसे, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। ठीक है, अब मैं सम्यक जीविका, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति और सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। तो ये जो है 8 उन्होंने मार्ग बताए थे जिससे हम दुख जो हमारी मतलब लालसा इच्छाएं हैं उनका हम नाश कर सकते हैं, उनसे दूर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने बताया 10 आदेश दिए थे उन्होंने, मतलब कि अपने भिक्षुओं को कि वो उन पर चलकर उनका पालन करें। और उन्होंने चाहा था कि जो नॉर्मल इंसान हैं, वो जो मतलब लोग हैं, वो भी इन पर चले, इनका पालन करें। ठीक है, जो कि मैंने 10 सील मतलब कि 10 बातें नीचे लिख भी रखी हैं, उनके 10 आदेश लिख भी रखे हैं, जैसे हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, अधिक वस्तु का संग्रह ना करना, मतलब इकट्ठे करके ना रखना, नृत्य गान ना करना। ठीक है, उसके बाद चोरी ना करना, भोग विलास की वस्तुओं को ना रखना। ठीक है, उसके बाद सुगंध जैसी चीज़ों का त्याग करना, कोमल सैया मतलब अच्छे बिस्तर, नरम बिस्तर का त्याग करना। ठीक है ना, असमय भोजन मतलब बार बार भोजन करते रहते, कोई समय होना चाहिए, भोजन ना करना। ठीक है ना, कामिनी कंचन का त्याग करना। तो ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने 10 आदेश दिए थे भिक्षुओं को, और उन्होंने कहा था कि उनका मतलब वो चाहते थे कि सभी लोग इसका पालन करें। धर्म के त्रिरत्न थे, मतलब कि बुद्ध, धर्म और संघ। ये जो था ये मोक्ष प्राप्ति के साधन बताए गए थे कि इनसे क्या है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धांतों को भी उन्होंने अपने उद्देश्य में उल्लेख किया है, जैसे कि नास्तिकवाद। नास्तिकवाद में था कि जो महात्मा बुद्ध थे वो ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे, और इसीलिए बुद्ध धर्म जो है नास्तिक धर्म कहलाया। उसके बाद सेकंड है कर्मवाद। महात्मा बुद्ध का कहना था कि कर्म ही मनुष्य का सब कुछ है, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल भोगोगे और बुरे कर्म करोगे तो बुरे, तो अगले जन्म में वैसा ही फल भोगोगे, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा था अच्छे कर्म से ही जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद तीसरा है अंतमवाद। उसमें बोला था कि बुद्ध ने कि जब अंत हो जाता है शरीर का, मतलब जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा जो है नाम की कोई भी वस्तु नहीं बचती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है पुनर्जन्म। महात्मा बुद्ध जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, तो उसके बाद है निवारण अंतिम उद्देश्य। अंतिम उद्देश्य मतलब किसी का भी जो लास्ट उद्देश्य है वो यही है कि निवारण प्राप्त करना। तो महात्मा बुद्ध का कहना था मनुष्य जब कोई इच्छाएं नहीं करता, उनकी सारी इच्छाएं जो हैं ख़त्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, जब जाकर कोई इंसान जो है निवारण प्राप्त करता है। धर्म था आगे चल के 2 संप्रदायों में बट गया, 2 मतलब भागों में बट गया था, ये 2 संप्रदाय में बट गया था। एक था हीनयान और एक था महायान। हीनयान जो था वो परिवर्तन के विरुद्ध था, मतलब वो परिवर्तन को नहीं मानता था, वो बहुत ही कट्टरपंथी थे। ठीक है ना, इसीलिए वो मतलब कि जो संप्रदाय था वो हीनयान कहलाया, जो कट्टरपंथी थे, जो परिवर्तन को नहीं मानते थे। ठीक है ना, हीनयान संप्रदाय जो थे वो बौद्ध धर्म के कठोर नियमों का पालन करते थे, और महायान जो थे वो परिवर्तन के इच्छुक थे, वो परिवर्तन चाहते थे। ठीक है ना, तो वो जो मतलब जो बौद्ध धर्म के उन्नति के कारण, ठीक है, वो इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है। तो सबसे पहला है सिद्धांतों की सरलता। बौद्ध धर्म में जो था वो सिद्धांत जो मतलब थे, उन्होंने उसके बारे में जो भी बताया था बहुत ही सरल तरीके से बताया था, ताकि जो भी साधारण जनता है वो बड़े सरल शब्दों में उन्होंने उन्हें समझाया था, ताकि वो लोग अच्छे से समझ सके। उन पर कोई मतलब ज़्यादा हैवी वर्ड्स या फिर बहुत सारे डिफ़िकल्ट तरीके से नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से सरल भाषा में उन्हें समझाया था, जिससे वो लोग समझते चले गए और अनुयायी बनते चले गए। तो इससे भी बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। ठीक है, उसका सेकंड था यज्ञ और पुरोहितों का कुप्रभाव। मतलब कि जब वैदिक धर्म, मतलब वैदिक जो धर्म था हिंदू धर्म, उसमें जब कुछ कुप्रभाव आए थे तो उसकी वजह से लोग उसकी तरफ ना जाकर वो जो बौद्ध धर्म है उसकी तरफ जाने लगे थे, क्योंकि जो वैदिक जो धर्म था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। जैसे कि उसमें क्या कहते हैं, पूजा पाठ कराना, बलि देना, तो ये जो था वो गरीब लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब पूजा पाठ कराते थे, यज्ञ हवन कराते थे, तो उसमें ब्राह्मणों की ज़रूरत पड़ती थी।
तो ब्राह्मण जो थे अगर वो पूजा कराते थे तो उनको पैसा देना सब चीज़ तो थोड़ा महंगा पड़ता था, जो गरीब इंसान नहीं करवा पाता था। तो बौद्ध धर्म को देखकर उसमें बहुत सिंपल था वो, तो इसीलिए लोग उसकी तरफ ज़्यादा जाने लगे, जिससे कि बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। उसके बाद थर्ड पॉइंट है जाति प्रथा का विरोध और समानता की भावना। ठीक है, इस धर्म में क्या था कि किसी जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को सभी मनुष्य को अपने शरण में, मतलब कि बुद्ध जी ने किसी भी मनुष्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया था, सबको अपने धर्म में अपनाया था। तो इसलिए जो है बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था। एक थर्ड पॉइंट उसका ये भी है, थर्ड ये भी है कि लोक भाषा का प्रयोग। इसमें जो था बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने लोक भाषा का प्रयोग किया था, जिससे सब लोगों को, बहुत साधारण भाषा थी जिससे साधारण जनता भी जो है समझ सके, मतलब जो साधारण जनता जानती थी जिस भाषा को, उसी भाषा में उन्होंने जो भी अपना बुद्ध धर्म के बारे में जो भी बताया था वो बताया था। तो जिसके वजह से वो गरीब लोग भी जानते गए और ज़्यादा वो सब लोगों में फैलता चला गया। उसके बाद प्रचार शैली की रोचकता, ये 5वां पॉइंट है। इसमें क्या था कि लोक भाषा के साथ साथ उन्होंने, बुद्ध ने जो था, उन्होंने बहुत ही रोचक शैली का, मतलब कि रोचकता का भी ध्यान रखा था। उन्होंने जो रोज़मर्रा की, जो दैनिक जीवन में जो भी उनके क्या कहते हैं उदाहरण होते थे, उपमा होते थे, उपमाओं का उन्होंने उसमें प्रयोग किया था, ताकि लोग रोचक उसमें थोड़ा, मतलब अच्छा मज़ा लेकर थोड़ा उसको समझें। उसके बाद छठा है बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व। बुद्ध जो थे वो राजा थे, राजकुमार थे, पर फिर भी उन्होंने अपने राज ठाट बात सब छोड़कर, सुख सुविधाओं को त्याग कर उन्होंने सन्यासी बन गए और फिर लोक कल्याण करने लगे। तो इन बातों का लोगों पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा और पापियों के प्रति भी वह बहुत ही क्षमाशीलता थे, क्षमा कर देते थे, क्षमा की भावना रखते थे। तो इन गुणों के कारण जो था लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इन सब चीज़ों से जो है बौद्ध धर्म में उनकी बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी। पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के पतन के बारे में। बौद्ध धर्म का पतन जो है वो क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि बौद्ध धर्म के पतन के बारे में बताइए। तो सबसे पहला है कि सम्राटों की संरक्षण की समाप्ति। इसमें क्या हुआ था कि भारत के जो भी राजा महाराजा थे उनका संरक्षण आगे चलकर मिलना बंद हो गया था, जिसकी वजह से क्या है कि बौद्ध धर्म का पतन हुआ था। ठीक है, दूसरा है हिंदू धर्म का उत्थान, मतलब हिंदू धर्म दोबारा से आने लगा था। हिंदू धर्म का दोबारा से आना भी बौद्ध धर्म का पतन, या फिर अब हिंदू धर्म अपनाने, मतलब हिंदू धर्म जो था उसमें दोषों को दूर करके, मतलब अपनी जो भी बेकार चीज़ें थी उसको दूर कर नया रूप लेकर उदय हुआ था, आया था। तो इससे भी जो है बौद्ध धर्म का पतन हुआ था। तो इसे भी हम एक बौद्ध धर्म के पतन का कारण मान सकते हैं कि जब हिंदू धर्म आया तो हिंदू धर्म में जो भी चीज़ें, बलि या जो भी चीज़ें थी, उन चीज़ों को सुधार कराया था, यज्ञ करवाना महंगा, तो इस तरीके से। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं हम लोग, जटिलता व दोषों का प्रवेश। जो बौद्ध धर्म था आगे चलकर उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो गए थे, कुछ खराब चीज़ें आ गई थी। ठीक है ना, हिंदू धर्म में थे और मतलब जो दोष हिंदू धर्म में थे ना, अब वो हिंदू धर्म में तो सुधार होता जा रहा था, और उसके कारण जो था बुद्ध धर्म का पतन होने लगा, बौद्ध धर्म का। क्योंकि अब हिंदू धर्म में मतलब कि उन लोगों को सब अच्छा मिलने लगा, तो फिर वो वहाँ की तरफ जाने लगे। उसके बाद नास्तिकता। ठीक है ना, नास्तिकता क्या था कि बौद्ध धर्म में जो था नास्तिकता, मतलब कि क्योंकि वो भगवान को अस्तित्व को नहीं मानते थे, मतलब कि भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे। और लोगों का क्या होता है कि अगर वो कोई पाप करते हैं, जैसे कि अगर हम खुद भी देखें कि अगर हम कुछ करते हैं या फिर हम घर में कुछ करते हैं तो मम्मी कहती है कि कोई नहीं देखेगा पर भगवान देखेगा। तो वही चीज़ होती है कि मतलब इसमें बोला गया था कि मतलब इसमें नास्तिकता को माना गया था, भगवान को माना ही नहीं गया था। तो अगर कोई भी इंसान है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो क्या होता है कि उसे डर रहता है कि मतलब भगवान देख रहा है, अगर हमने कुछ गलत किया तो यहाँ नहीं पर वहाँ जाकर हमें, भगवान के पास जाकर हमें उसका जवाब देना पड़ेगा, हमें सज़ा मिलेगी। तो वो चीज़, डर के चक्कर में इंसान गलत काम नहीं करता। लेकिन क्या था बौद्ध धर्म में कि वो नास्तिक मतलब थे, तो उसके वजह से वो अस्तित्व, मतलब कि इसमें भगवान के अस्तित्व को नहीं माना जाता था। तो इसलिए भी जो है बौद्ध धर्म का पतन माना गया। उसके बाद आ जाते हैं भिक्षुओं के चरित्र का पतन हो गया था। ठीक है ना, भिक्षुओं के चरित्र का कैसे पतन हो गया था कि बौद्ध के संघ को स्थापित मतलब हुए 1000 साल से भी ज़्यादा हो गए थे। ठीक है ना, तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता रहता था वो लंबे समय से सम्राटों के दान और सबके पास जो भी अब बहुत सारी जो है संपत्ति इकट्ठी हो गई थी। ठीक है ना, जिससे भिक्षुओं में क्या हुआ था कि सुविधाओं के साथ साथ जीवन जीने लगे थे। वो लोग सादा सिंपल जीने के लिए कहा था वैसे, पर अब सारी सुविधाओं के साथ वो जीने लगे थे। ठीक है ना, और वे अपने उद्देश्य भूलकर विलासिता के जीवन जीने लगे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि हिंदू धर्म की तरफ
लोग जानने लगे। उसके बाद आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, उसमें है कि विदेशियों के आक्रमण, क्या हुआ था कि विदेशियों के आक्रमण भी जो है बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण बना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं अभी, जैसे कि जैन धर्म के बारे में जो भी है वो सब भी हम आगे अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, मैं उसमें डालूंगी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे ये वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। एंड आगे मैं और जैन धर्म के बारे में, बाकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समानता असमानता, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी। आपको अच्छी लगे वीडियो तो आगे कंटिन्यू करना और मेरी वीडियोज़ देखना। ओके, थैंक यू।